जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सबके बीच आप सबका मैं आपके अपने YouTube चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। इसके पहले पार्ट 1 सोलर सिस्टम पार्ट 1 में आप सब ने पढ़ा था सूर्य से नज़दीक, सूर्य से ग्रहों का क्रम, क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रहों का क्रम और उनके रोटेशन का उनके क्या क्रम था, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और अब इस वीडियो में हम लोग एक एक ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक एक ग्रह को लेकर उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते रहेंगे और उनके उपग्रहों के उनके उपनामों को जानेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सब एक अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा साथ में, और इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी आप उसको साथ में नोट करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हम लोग का बुध यानी मरकरी। मरकरी में क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसको देखते हैं। पहला चीज, मरकरी सबसे छोटा ग्रह होता है। मरकरी क्या होता है? सबसे छोटा ग्रह। पूरे ग्रहों में क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने बताया, तो क्षेत्रफल के हिसाब से इसका स्थान कौन सा था? 8वां। क्षेत्रफल के हिसाब से इसका स्थान 8वां था और सूर्य के नजदीक से पहला था। तो सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में, पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा है? बुध यानी मरकरी। दूसरा, सबसे तेज परिक्रमा। सबसे तेज परिक्रमा बात करें कि सबसे तेज परिक्रमा कौन करता है, तो बुध। क्यों? क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए ये परिक्रमा सबसे तेज करता है। दूसरा चीज, इसके पास अपना खुद का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता। कोई खुद का प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता। दूसरा, इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है मैरिनर 10, एक कृत्रिम उपग्रह। दो तरीके के, एक तो प्राकृतिक उपग्रह होता है, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक यानी जो नेचुरली है, नेचर से है, और एक कृत्रिम यानी मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाया गया, उसे कृत्रिम बोलेंगे। तो ये मैरिनर 10 एक कृत्रिम उपग्रह था और इसको भेजा किसने था बुध पे? तो नासा ने। अब मैरिनर 10 को नासा ने बुध पे भेजा और बुध का चारों ओर से चक्कर लगाया, फोटो लिया और नासा को भेजा। तो उस फोटो में पाया गया कि बुध पे उसके चारों ओर लावा है, आग का ज्वाला, पूरा ज्वाला से, आग से घिरा हुआ है। ठीक, ये सूर्य के काफी नजदीक भी है। तो वहां पे पाया गया कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, वहां पे काफी लावा, काफी आग है। अगली पॉइंट पे आते हैं। फिर बोला गया कि सबसे छोटा कक्षा किसका होता है? बुध का। सबसे छोटा कक्षा किसका होगा? बुध का। उसके बाद यह वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। पूछा जाएगा कि ये किस दिशा में घूमती है, कैसे करती, किस दिशा में? तो क्या होगा? ये वेस्ट टू ईस्ट ये घूमती है। दूसरा, घूर्णन यानी रोटेशन। इसका रोटेशन क्या होता है बच्चा? घूर्णन, बुध का घूर्णन कितना होता है? 58 दिन। बुध का घूर्णन 58 दिन होता है और इसका परिक्रमा कितना, रिवोल्यूशन कितना होता है? 88 डेज, 88 दिन। ठीक, घूर्णन की बात करें तो घूर्णन आपका हो जाएगा कितना? 58 दिन और परिक्रमा कितना हो जाएगा? 88 दिन। तो ये सारी क्वालिटी रही किसकी? बुध की। आपसे पूछा गया इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह है? नहीं, इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है और ये सबसे छोटा ग्रह है।
सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। मैरिनर 10 एक इसका कृत्रिम उपग्रह है, यानी मानव निर्मित उपग्रह है। किसने बनाया था इसको? तो नासा ने। सबसे छोटा कक्षा किसका होता है? मरकरी का। यह इसकी गति कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट। इसका घूर्णन काल क्या होता है? 58 दिन। और परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? तो 88 दिन। ठीक। उसके बाद दूसरा ग्रह हम लोग लेते हैं शुक्र, यानी वेनस। वेनस क्या होता है? वेनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसका एक उपनाम है पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? वेनस को, यानी शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। शाम और भोर का तारा, शाम और भोर का तारा। शुक्र का एक और नाम है इस प्लेनेट का, क्या? शाम और भोर का तारा। तीसरी पॉइंट है इसके बारे में, सबसे गर्म ग्रह। क्या है ये? सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह होने का कारण इसमें सबसे अधिक मात्रा में 96% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इस कारण से शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। यदि आपसे पूछा गया सबसे गर्म ग्रह शुक्र यानी वेनस, पृथ्वी की जुड़वा बहन वेनस, शाम या भोर का तारा वेनस। इसके बाद चमकीला ग्रह वेनस, प्रेम और सुंदरता की देवी। प्रेम और सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र। भाई बहुत कुछ क्वालिटी मिली इसमें तो, है ना। तो क्या क्या नाम मिला? पृथ्वी की जुड़वा बहन वेनस, शाम और भोर का तारा शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र, प्रेम और सुंदरता की देवी शुक्र। उसके बाद बात करें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल। ठीक। इस ग्रह पे क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल बने होते हैं। और 96% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिस कारण से ये सबसे अधिक गर्म होता है। दो ग्रह हम लोग पढ़ चुके। तीसरे ग्रह की बात करते हैं। तीसरा ग्रह हमारा क्या आता है? पृथ्वी। क्या आएगा? पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को क्या बोला जाएगा? नीला ग्रह। इसके बाद आता है क्या? पृथ्वी पे कितने प्रतिशत जल की मात्रा है? तो पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत? 71, 71% जल है। और 29%, 29% क्या है? भूमि। ठीक। उसके बाद शुक्र ग्रह की जुड़वा बहन, इसे क्या बोला जाता है? शुक्र ग्रह की जुड़वा बहन। पृथ्वी को क्या बोला गया? शुक्र ग्रह की जुड़वा बहन। फिर पृथ्वी का चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की कितने उपग्रह? तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा को एक अलग वीडियो में आपको पूरा चंद्रमा और सूर्य के बारे में समझाऊंगा। ठीक। तो चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी की। उसके बाद अगले ग्रह पे आते हैं। अगला प्लेनेट हमारा मंगल यानी मार्स। मार्स की क्या क्या क्वालिटी होती है? मार्स को क्या बोला जाता है? इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह, क्योंकि इस पे क्या पाया जाता है? लौह ऑक्साइड पाया जाता है। तो किस ग्रह पे लौह ऑक्साइड पाया जाता है? मंगल। फिर लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। फिर दो उपग्रह, इसके कितने उपग्रह होते हैं? दो उपग्रह होते हैं, एक फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। और सबसे छोटा उपग्रह, पूरे सौर मंडल की बात करें, पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह जो होता है वो होता है हमारा डिमोस। पूरे सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत, तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत होता है निक्स ओलंपिया। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, इसको ध्यान रखिएगा, सौर मंडल का। उसके बाद बात करते हैं सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या होता है? ओलंपस मैसी। ओलंपस मैसी सौर मंडल की सबसे ऊंची ज्वालामुखी। अगले पॉइंट पे, मंगल को युद्ध का देवता बोला जाता है।
मंगल ग्रह का उपनाम क्या है? युद्ध का देवता। ठीक, उसके बाद अगले ग्रह पे आते हैं हम लोग। अगला ग्रह हमारा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। कौन सा? जुपिटर। जुपिटर इसे क्या क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। घूर्णन गति सबसे अधिक, किस ग्रह का घूर्णन गति सबसे अधिक होता है? तो क्या बताना है? बृहस्पति का। लाल धब्बे पाए जाते हैं किस पे? बृहस्पति पे। बृहस्पति पे क्या होता है? लाल धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीडा, ये आपको किस ग्रह पे मिलेगा? बृहस्पति पे। सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीडा कहाँ मिलेगा? बृहस्पति पे। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोज, ये कहाँ मिलेगा? मंगल पे। इस बात को याद रखिएगा। फिर देखा जाए अगला ग्रह कौन सा आता है। बुध ग्रह के बाद हमारा आता है शनि ग्रह यानी सैटर्न। शनि ग्रह यानी सैटर्न। सैटर्न का उपनाम क्या होता है? वलय वाला ग्रह। वलय वाला ग्रह। तो वलय वाला ग्रह किसे कहते हैं? सैटर्न यानी शनि ग्रह को। दूसरा उपनाम कृषि का देवता। कृषि का देवता। तो कृषि का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शनि ग्रह यानी सैटर्न को। ये शनि ग्रह के दो क्वालिटी रहे। उसके बाद यूरेनस यानी अरुण। अरुण अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। दूसरा, इस ग्रह पर मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अरुण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस? मीथेन गैस। सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। इस कारण से यह ग्रह कैसा दिखता है? हरा। तो इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। अरुण में क्या क्या क्वालिटी मिली? एक तो सबसे अधिक मीथेन गैस पाया जाएगा, और मीथेन गैस पाए जाने के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। उसके बाद नंबर आता है वरुण का यानी नेपच्यून। नेपच्यून को सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूर है। समुद्र का देवता। समुद्र का देवता किसे? वरुण को। अरुण का जुड़वा भाई कौन? वरुण। अरुण का जुड़वा भाई वरुण। फिर एक लास्ट ग्रह प्लेनेट यम, इसको बोलते हैं प्लूटो। प्लूटो का एक उपनाम है, उसे बोलते हैं बौना ग्रह यानी प्लूटो। ये 24 अगस्त 2006 को ग्रह की उपाधि इसकी खत्म हो गई थी, अपने अक्ष से खो गया था। ठीक, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे ग्रह यानी प्लेनेट के क्वेश्चन के साथ। और इस प्लेनेट जो हम लोग पढ़े हैं इसमें से श्योर है कि कुछ ना कुछ कम से कम तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और याद कीजिएगा। ठीक, हम आप लोग के साथ आप लोग के बीच आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।